पढ़िए मेरे साथ, क्या लिखा है जी? रूटेड इन क्राइस्ट। उर्दू में अगर इसकी ट्रांसलेशन करें तो क्या बनती है कि मसीह में जड़ पकड़ो। मसीह में, क्राइस्ट में, मसीह के अंदर जड़ पकड़ना। कोई दरख्त ऐसा नहीं है जिसकी जड़ नहीं है। बाइबल के अंदर हमें दरख्त से बहुत मिलाया गया है। ऐसे ही है, एक इंसान को, हमें एक विश्वासी को बहुत दरख्त से जो है वो मिलाया गया है। और ये मिसालें हम आगे जाकर देखेंगे बाइबल में कि क्या हैं। तो न्यू ईयर का ये वन ऑफ द न्यू ईयर का मैसेज है कि इस साल हमने एक बहुत ज़रूरी काम करना है चर्च। और वो क्या है कि हमने जड़ पकड़नी है। और किस में पकड़नी है? मसीह यीशु के अंदर जड़ पकड़नी। मजबूत दरख्त तभी बनता है जिसकी जड़ मजबूत होती है। हालेलुया। अगर जड़ नहीं है तो वो दरख्त गिर जाएगा, और जिसकी जड़ नहीं होती वो कमजोर होता है। और हमने अजीजों पौधे नहीं बनना। पौधा देखा आपने? पौधा नरम होता है, नाजुक होता है, उसको हाथ से आप निकाल सकते हैं, लेकिन दरख्त को आप हाथ से नहीं खींच सकते। हालेलुया। हमने पौधा नहीं बनना, हमने दरख्त बनना है। ऐसा दरख्त बनना है जिसकी जड़ मसीह के अंदर हो और फल खुदा के कलाम के मुताबिक हो। आमीन। तो इसलिए आज ये टॉपिक ज़रूरी है, ध्यान से सुनिएगा, खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। मैं आज आपको ढेर सारी तस्वीरें दिखाने वाला हूँ, 14 तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, सीखने वाला मैसेज है। आपका पूरा ध्यान मुझे चाहिए। हालेलुया। क्या आप रेडी हैं चर्च? पहला हवाला हमारा कलोशियंस, कुलसियों, उसका दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत। कुलसियों, कलोशियंस चैप्टर 2 वर्स 7 पढ़िए जी। कलोशियंस चैप्टर 2 वर्स 7, आप हिंदी में पढ़ दीजिए जी। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में बढ़ते जाओ। हालेलुया। और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। आमीन। आमीन। उर्दू में पढ़िए जी। और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। और उसमें, बोले उसमें, किस में? यीशु में, मसीह में जड़ पकड़ते जाओ। जड़ पकड़ते जाओ, इसका क्या मतलब है? सिर्फ जड़ पकड़नी नहीं है, इसको पकड़ते जाना है। हर रोज आपने जड़ को पकड़ना है, क्योंकि जड़ कमजोर हो जाती है, लेकिन आपने जड़ को पकड़ते रहना है और जड़ को फैलाते रहना है। पकड़ रखनी है प्रभु में। और क्या करना है जी? जड़ पकड़ते जाओ और तामीर होते जाओ, बिल्ड होते जाओ। जैसे जैसे आपकी प्रभु यीशु में जड़ें बढ़ेंगी ना, उतने आप ऊपर जाते जाओगे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? जितने मसीह में गहरे होगे ना, डूंगे होगे, उतने ही प्रभु आपको ऊपर उठाएगा। हालेलुया। कई लोग कहते हैं पास्टर जी मैं ग्रो नहीं कर रहा, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, मेरा कम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आप मसीह में डूब नहीं रहे हो, आप मसीह में गहरे नहीं हो रहे हो, मसीह में जड़ नहीं पकड़ रहे हो। तो मसीह में जड़ पकड़ोगे तो खुदा आपको तामीर करेगा, खुदा आपको ऊपर उठाएगा। हालेलुया। देखें, जितना दरख्त आपको नजर आता है ना ऊंचा, उसकी जड़ें उतनी ही ढेर सारी कहाँ होती हैं? जमीन के नीचे होती हैं। वो जड़ आपको नजर नहीं आती। तब बोले हालेलुया। एक शख्स जो आपको मसीह में नजर आता है, उसके फल हैं, वो फैला हुआ एक दरख्त है, एक तनावर दरख्त है। उसकी जड़ें जो है वो प्रभु यीशु देख सकता है, क्योंकि वो प्रभु यीशु के अंदर वो जड़ें मजबूत हैं। हालेलुया। आमीन। आगे बढ़िए जी, पूरी वर्स कर दीजिए। और जिस तरह तुमने तालीम पाई जी, उसी तरह ईमान में मजबूत रहो जी, और खूब शुक्रगुजारी किया करो। और ईमान में मजबूत रहें। कैसे ईमान में मजबूत रहेंगे? जब आप जड़ पकड़ेंगे। इस साल चर्च 2026 जो ये साल है, ये जड़ पकड़ने का साल है। आमीन। आपने रूटेड रहना है, रूटेड, ग्राउंडेड, स्ट्रांग रहना है प्रभु में। और वो कैसे होगा? जब आप इस पूरे सरमन को ध्यान से सुन लेंगे कि ये कैसे होगा। हालेलुया। आपको चर्च आना है, आपको रोजा रखना है, आपको प्रार्थना करनी है, आपको बाइबल पढ़नी है, आपको पाप नहीं करना है। पाप के हर दरवाजे रास्ते बंद कर दें और जड़ जो है वो मजबूत हो जाएगी परमेश्वर में। हालेलुया।
मेरे साथ निकालिए यर्मिया, जरमाया, यर्मिया प्रोफेटिक बुक है, यर्मिया 17 बाब और उसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे। यर्मिया 17:8, यर्मिया 17:8, यर्मिया 17:8 पढ़िए। क्योंकि वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी के पास लगाया जाए। क्योंकि वो कौन है? मैं और आप। वो शख्स जो मसीह में है, मैं और आप, वो उस दरख्त की मानिंद होगा। किस दरख्त की मानिंद? पढ़िए जी। जो पानी के पास लगाया जाए, पानी के पास लगाया जाए, आगे, और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए। और अपनी जड़ ऑटोमेटिकली उसकी कहां फैलती है जी? पानी की तरफ, दरिया की तरफ फैलती है। आगे पढ़ दे। और जब गर्मी आए तो उससे कुछ खतरा ना हो, कोई खतरा नहीं होगा। आगे, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें, हाँ जी, और खुश्क साली का उससे कुछ खौफ ना हो, कुछ खौफ नहीं और फल लाने से बाज ना रहे। हालेलुया, आमीन। लगाइए जी पिक्चर नंबर 1 हमारी यहाँ पर। खूबसूरत वर्स, मैं कहता हूँ प्रोफेटिक बात खुदा के खादिम ने की है। इस पिक्चर को प्लीज चर्च गौर से देखें, ध्यान से देखें, अपनी आंखें लगा दें इस तस्वीर की तरफ, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि आप ऐसा खूबसूरत दरख्त बन जाएं जो कि तनावर हो, जिसका एक पत्ता, कोई दिखा सकता है एक भी पीला पत्ता मुझे बताएं इसके अंदर है? आपको ग्रीन सब कुछ नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये दरख्त कहाँ लगा है मुझे बताइए? ये कहाँ लगा है दरख्त मुझे बताइए? ये पानी के पास लगा हुआ है, और इसकी जड़ें भी आपको नजर आ रही हैं ऊपर, यानी कि इतनी ज्यादा इसकी जड़ें हैं और इतनी मजबूत इसकी जड़ें हैं कि इसकी जड़ें जमीन से बाहर आ चुकी हैं, और वो सारी की सारी किस तरफ हैं? पानी की तरफ है। मौसम चाहे गर्म हो, चाहे बारिश हो या ना हो, ये अपना पानी कहां से ले रहा है मुझे बताइए? ये कहां से ले रहा है? दरिया से। क्योंकि उसकी जो प्लेसमेंट है ना, दरख्त की जो प्लेसमेंट है वो बहुत जरूरी है कि आप दरख्त लगा कहां रहे हो। गलत जगह दरख्त लगाओगे वो कभी भी ऐसे नहीं फलेगा। चर्च, आपको पता है कलाम में लिखा है, वाइस की किताब में, इक्लीसियास्टिस जो बुक है उसके अंदर लिखा है कि दरख्त लगाने का भी एक वक्त है, और लगे हुए को, बोले लगे हुए को, उखाड़ने का भी वक्त है। हो सकता है आप किसी और चर्च में पहले हों, ध्यान से सुने, इंडिया में, पाकिस्तान में या यूएई में आप किसी और चर्च जाते हो, वहां पर आप लगे हुए थे, आपकी जड़ें भी ठीक थी, सारा कुछ था, लेकिन आप सही तरह ग्रो नहीं हो रहे थे। आपको समझ आ रही है चर्च? खुदा ने आपको वहां से उखाड़ा है, हालेलुया, और यहां लाकर एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट के अंदर गाड़ दिया आपको, हालेलुया, आमीन। क्यों गाड़ा है? क्यों गाड़ा है आपको? ताकि आप और ज्यादा ग्रीन पत्ते आपके अंदर हों, आपकी जड़ें पानी की तरफ हों, आपकी खुराक जिंदगी के पानी से आए, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे जिंदगी का पानी दूंगा, कभी तू प्यासी नहीं होगी, आमीन। ऐसे दरख्त बन जाएं। ऐसी चर्च के पास अपने आप को, खुदा के कलाम के पास, यीशु के पास अपने आप को प्लांट करें। आपकी जड़ें जो हैं वो मसीह में मजबूत होनी चाहिए, तो आप ऐसा दरख्त बन जाएंगे, हालेलुया। और लिखा है कि, वर्स पढ़िए जी, पिक्चर लगे रहने दे, आप वर्स पढ़ें जी, क्या लिखा हुआ है? दोबारा से पढ़ते हैं वर्स जरा। हाँ। क्योंकि वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी के पास लगाया जाए। इस दरख्त की मानिंद होंगे आप, आगे, जो पानी के पास लगाया जाए जी, और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए। अपनी जड़ दरिया की तरफ, आगे, और जब गर्मी आए तो उससे कुछ खतरा ना हो, हाँ जी, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें, आमीन, और खुश्क साली का उससे कुछ खौफ ना हो। जो लोग खुदा के होते हैं ना, सुने, जिनकी जड़ें मसीह में होती हैं और पानी की तरफ होती हैं, उनको खुश्क साली से कोई फर्क नहीं पड़ता, हालेलुया। उन्होंने कोई परवाह नहीं है, ड्राइनेस है, दे डोंट केयर, क्योंकि उनका पानी के साथ कनेक्शन बन चुका है, हालेलुया। उनकी जड़ जो है ना वो सही जगह पर प्रभु ने लगा दी है, उन्हें परवाह ही कोई नहीं है। आपके इर्द गिर्द सूखा होगा, ड्राइनेस होगी, आपके जीवन में खुशहाली होगी, हरियाली होगी, क्योंकि आपका कनेक्शन बन गया है प्रभु के साथ, हालेलुया। और एक और चीज वो क्या करेगा जी? और फल लाने से बाज ना, फल लाने से बाज। हम कहते नहीं हो बाज आ जा, बस कर दे, बाज आ जा, ना करे गलत काम, बाज आ जा।
प्रभु कह रहा है तुम फल लाने से बाज नहीं आओगे, यानी कि आपको फल लाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। हालेलुया। किस किस को ऐसा दरख्त बनना है? मेरे दोनों हाथ कम है। हालेलुया। 2026 यीशु मसीह के नाम से खुदावंद आपके जीवन में ढेर सारे फल लेकर आने वाला है। हालेलुया। ओ यस, हालेलुया। ओ यस वाली गल भी मैं तुहानू दसांगा, मैं आपको बाइबल में से दिखा दूंगा। यस एंड आमेन लिखा हुआ है वहां पे। क्या लिखा हुआ है? यस एंड आमेन। हालेलुया। तो हम तो बाइबल की बात ही बोलते हैं। आमीन। तो चर्च आपने क्या करना है? ऐसा दरख्त बन जाए। एक दफा हिंदी में भी हम इसको पढ़ देंगे इस वर्स को, ताकि हम अच्छे से इसको समझ लें, क्योंकि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है ये। पढ़ दीजिए हिंदी में। वह उस वृक्ष के समान होगा जी, जो नदी के किनारे लगाया गया हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जी, जब धूप होगी हाँ, तब उसको ना लगेगी, हाँ, उसके पत्ते हरे रहेंगे यस, और सूखे वर्ष में जी, भी सूखे वर्ष में भी हाँ। उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, आगे। क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। आमीन। नेक्स्ट पिक्चर लगाइए, पिक्चर नंबर 2। लेकिन अगर आप वहां नहीं हैं तो फिर आप यहां पर हैं। आज चर्च दुख की बात ही है, बहुत से मसीही हैं उनका जीवन ऐसे हो चुका है। ड्राइनेस है, ड्राई लैंड, कोई पानी का नामो निशान नहीं है, एक भी बूंद तक नहीं है। कोई पत्ता नजर आ रहा है आपको? फल तो दूर की बात है, कोई पत्ता नजर आ रहा है तो फल कहां से आएगा? क्योंकि पानी नहीं है। इसकी दरख्त की प्लेसमेंट गलत है। आज खुदा आपको इस रेगिस्तान से उखाड़कर आपको प्रभु अपने पास लगाना चाहता है। हालेलुया। शायद 2025 तक हमारा जीवन शायद ऐसा गुजरा है, 2026 ऐसा नहीं होने वाला यीशु मसीह के नाम से। वक्त है दरख्त लगाने का, लगे वे को उखाड़ के प्रभु उसकी प्लेसमेंट आज चेंज करने वाला है। आमीन। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चर्च, प्रभु को काम करने दें। प्रभु आपको जब एक जॉब से निकालता है ना, निकलने कोई बात नहीं, मत रौला पा दिया करो। अगर आप यहां से यूएई से बाहर भी जा रहे हैं, मत परेशान हो, प्रभु आपको कहीं बेहतर जगह पर लेकर जाएगा। हालेलुया। और आपके लिए रास्ते खोलेगा। आपको पता, प्रभु को पता है कि आपको कहां पे प्लांट करना है। आमीन। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए मार्क चैप्टर 8 वर्स 24। मार्क चैप्टर 8 वर्स 24 पढ़िए जी। उसने नजर उठाकर कहा, क्या कहा? मैं आदमियों को देखता हूं क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। जैसे, आपको पता है ये कौन सा वाक्य है? जब एक अंधे के ऊपर खुदावन यीशु मसीह ने हाथ रखकर उसकी आंखों के लिए दुआ की, तो खुदावन ने कहा देख, क्या देखता है? वो आगे से बोल रहा है कि मैं जब नजर उठाकर देखता हूं तो जब एक अंधे ने आंखें खोली हैं तो उसको आदमी कैसे लगे हैं? जैसे चलते हुए दरख्त होते हैं। तो आप इस बात को याद रखें, आप एक चलते फिरते दरख्त हो और आपको फल लाना है। और सिर्फ फल नहीं लाना है, आपको साया भी देना है। हालेलुया। क्योंकि लोगों के ऊपर इब्लीस ने बहुत गंदी गंदी धूप लगाई हुई है। आपको शैडो भी देना है, लोगों को सहारा देना है, और लोगों को आपने फल भी देना है प्रभु का। आमीन। तो बाद में जब ये बात इस बात को प्रूफ करती है कि रूहानी आलम में हम एक दरख्त की मानद है। और पहले आपको पता है उसको क्यों दरख्त नजर आए? क्योंकि परमेश्वर ने पहले उसकी जब आंखों पे प्रार्थना की, ये वाली फिजिकल आंखें खुलने से पहले उसकी आत्मिक आंखें खुल गई। आमीन। और उसने आत्मा में प्रभु के लोगों को जब देखा तो उसको दरख्त लगे। जब प्रभु ने दोबारा उसके ऊपर प्रार्थना की तो लिखा है कि वो साफ साफ देखने लगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो ये बात इस चीज को प्रूफ करती है कि हम एक दरख्त हैं। ऐसे वैसे दरख्त नहीं हमने बनना अजीजों। खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। एक दरख्त जो है ना, वो बड़ी चीजों से गुजरता है। ऐसे ही है, बड़े बड़े मौसमों से गुजरता है।
हर किस्म का मौसम देखते हैं, आप लोग भी तो देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। हर किस्म की मुश्किल आती है, हर हालात डिफरेंट होते हैं, लेकिन प्रभु संभालता है उन दरख्तों को जिनकी जड़ कहाँ पर है? जमीन में मजबूत है। और विश्वासी वही खड़ा रहता है जिसकी जड़ परमेश्वर यीशु में मजबूत है। आमीन। पिक्चर नंबर 3 दिखाइए यहां पर। देखें, हवाएं चलती हैं ना हर एक के जीवन में, आंधी तूफान आते हैं ना, हालात ऐसे आते हैं कि हमें उखाड़ कर ले जाएं। इतने बुरे हालात आते हैं कि वो ये चाहते हैं कि हम जड़ से उखड़ जाएं। हालात, इब्लीस जब तूफान आता है इंडिया, पंजाब में या दुबई में, कहीं पर भी तूफान है, आप देखते हैं ना तूफान के बाद आपको अक्सर दरख्त गिरे हुए नजर आते हैं। लोगों के जीवन में भी ऐसे ही होता है। पास्टर जी, एक आंधी आई थी बस जीवन में और सब कुछ उखड़ गया। लेकिन इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं, मुझे बताएं। दरख्त जो है वो झुक रहे हैं, नहीं बेंड हो रहे हैं। बोले बेंड हो रहे हैं। आपने आंधियों के आगे नहीं झुकना, हालात के आगे नहीं झुकना। आपने वो दरख्त बनना है जो परमेश्वर के आगे झुकता है। वो कभी जड़ से नहीं उखड़ेगा, वो टूटेगा नहीं। आंधी जब चले आपने क्या करना है? प्रभु के कदमों में झुक जाना है, बेंड हो जाना है। बोले बेंड हो जाना है। ये दरख्त जितनी मर्जी आंधी चल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके सामने एक दरख्त खड़ा हुआ है, बड़ी आंधियां चली हैं, इधरों, कोई मुश्किल नहीं है। जब भी आंधी चलती है खुदा की हजूरी में एक्स्ट्रा हम झुक जाते हैं, और आंधी जब चली जाती है खुदा फिर से खड़ा कर देता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। नेक्स्ट पिक्चर लगाइए, पिक्चर नंबर 4। अब आंधी जब आती है तो क्या होता है? ऐसे होता है ना, नुकसान हो गया ना, टूट गए ना, क्या सीना झुक जाओ, नहीं झुके। जब झुकना था ये हो गया हाल। कितना बड़ा नुकसान हो गया। अच्छा भला ग्रीन दरख्त, शायद फल भी हो मालूम नहीं, लेकिन वो टूट गया। बोले टूट गया। लेकिन एक गुड न्यूज है कि सिर्फ टूटा है, हाँ जड़ कायम है। हालेलुया, ओ देख लो जड़ कायम है। टूट गया कोई गल नहीं, जड़ मसीह में फिर से उग जाएगा। हालेलुया। नेक्स्ट सीजन में फिर से हरा भरा हो जाएगा और मजबूत रहे। एक दफा टूटा है दोबारा नहीं टूटेगा। सब अपने आप को देख लो कौन सी तस्वीर में फिट होते हो, वो दरख्त बन जाओ। ढेर सारी तस्वीरें आपके लिए। हालेलुया, आपको समझाने के लिए। अगर आप बरकत पा रहे हैं तो फिर तालियां बजा दें यीशु के लिए। आमीन। पिक्चर नंबर 5 नेक्स्ट। ये कौन है? इसका क्या करें? ये तो इतना हरा भरा दरख्त था कि इसका तना तक जो है वो ग्रीन हो चुका है। लेकिन इस दरख्त का कुछ नहीं हो सकता मेरे प्यारों, क्योंकि इसकी जड़ जमीन से अलग हो गई है। ये दरख्त इब्लीस ने उखाड़ दिया, ये नहीं फिट हो सकता। ये निकल गया, इसकी जड़ निकल गई है। और आप देख सकते हैं कि इसकी जड़ कमजोर है। किसको नजर आ रहा है कि इसकी जड़ें कमजोर थी? चर्च सुने मेरी बात, ये तस्वीरें जिंदा सबूत हैं कि खुदा का कलाम सच्चा है। खुदा आपसे बात कर रहा है कि जिसकी जड़ कमजोर होगी उसका ये हाल इब्लीस कर सकता है। लेकिन जिस दरख्त की जड़ मजबूत है, और अगर वो मसीह में मजबूत है, वो विश्वासी कभी नहीं गिर सकता। हालेलुया। 2026 जड़ें मजबूत करने का साल है। हालेलुया। बोले रूटेड इन क्राइस्ट। ऊंचा बोलिए, बोले रूटेड इन क्राइस्ट। हालेलुया। बड़ी बड़ी गलत जगह ਅਸੀਂ जड़ें फैलाई हैं। बैठे यूएई ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, जड़ पाकिस्तान गई है, जड़ इंडिया गई है। और काटो उन जड़ों को, कोई फायदा नहीं है। हमारी जनरेशनल जो कर्सेज है ना, हमारे जो बाप दादा के गुनाह हैं, उन जड़ों में हम आज तक फंसे हुए। मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आप अपने बाप दादा के गुनाहों की जड़ से आजाद हो। यीशु मसीह के नाम से कट हो जाएं सारे, यीशु मसीह के नाम से।
हमें नहीं चाहिए वो पाप, हमें नहीं चाहिए, हमें वो खून नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे यीशु का खून चाहिए अपने अंदर। हालेलुया। मैं आपके लिए, आपकी नस्लों के लिए परमेश्वर यीशु का खून मांगता हूं। आपके बाप दादा का खून नहीं चाहिए, यीशु मसीह का खून चाहिए। हालेलुया। सानू नहीं पता साडे दादे ने परदादे ने वो की कीता है। 99% जो लोग यहां पर बैठे हुए, जो मेरा वचन यहां पर ये परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि हमारे बाप के बाप के बाप के बाप ने क्या किया है, हमें नहीं पता। कौन से मिजार पर गए हैं, केड़ा दिया जलाया है, केड़ी मूर्ति के आगे झुके हैं, केड़ा तावीज बांधे है, सानू कुछ नहीं पता। हालेलुया। सारी जड़ें कट हो जाएं आज यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर यीशु में जड़ पकड़ते जाएं। हालेलुया। और देखें 2026 एक बड़ी फ्रूट की बास्केट आने वाली है। मैं आपको बताऊं, वंडदे फिरोगे तुसी। हालेलुया। प्रभु के जलाल के लिए। आमीन, आमीन। मत्ती निकालिए में से, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 17 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 7 पढ़ें जी। इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है, अच्छा दरख्त, जहरी बात है, अच्छा ही फल लाएगा। आगे, और बुरा दरख्त बुरा फल बुरा लाता है। दरख्त बुरा ही फल लाता है। कलाम की बात है। आगे बढ़िए। अच्छा दरख्त बुरा नहीं ला सकता, हाँ। ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता किस है। किस को समझ आ रहा है मुझे बताएं, या ऊपर से गुजर रहा है? यहाँ पे बात क्या हो रही है कि फल तो आएगा, बोले फल तो आएगा, अच्छा या बुरा। तो दरख्त की फितरत है फल लाना। अब अच्छा फल, जो अच्छा दरख्त है वो अच्छा फल लाएगा, जो बुरा दरख्त है वो बुरा फल लाएगा। जो बुरा दरख्त है वो अच्छा फल नहीं ला सकता, और जो अच्छा दरख्त है वो बुरा फल। हालेलुया। अपने लिए तालियां बजा दे फिर। वेरी गुड, शाबाश। पढ़ते हैं जी पूरी। आगे। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता, हाँ। वो काटा और आग में डाला जाता है। ओ, जो अच्छा फल नहीं लाता ओनू नहीं खुदा छोड़ता। आपको पता है काटा पिटी का काम किसका है? ये खुदा का है। ये खुदा खुद काटता है, उस दरख्त काट देता है। आगे जाके हम पढ़ेंगे। जो दरख्त, सुने मेरी बात चर्च, इधर देखें। जो दरख्त, जो विश्वासी अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाता है। प्रभु आपको चांस दे रहा है। 2025 भी गुजर गया है। ये बुरे फल लाने हमें बंद करने होंगे यीशु मसीह के नाम से, वरना हम काटे जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है। जवानों बच्चों, आपको समझ आ रही है? असी पाप इंज कर देना जैसे कोई मसला ही कोई नहीं है, वो नहा लेंगे यीशु के खून से। खुदावन यीशु मसीह का बेशकीमत खून नजात देता है। हालेलुया। वो आपके पापों को माफ करने के लिए है, लेकिन उसको मजाक में मत लें चर्च। आपको पता है वचन में लिखा हुआ है कि दरख्त की जड़ के ऊपर क्या रखा हुआ है? क्या रखा हुआ है? कुल्हाड़ा रखा हुआ है। और अब दरख्त की जड़ पे कुल्हाड़ा रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? किसने रखा है वो कुल्हाड़ा? वो खुदा ने रखा है, वो शैतान ने नहीं रखा। इतनी जरूरत नहीं है शैतान की। वो कुल्हाड़ा प्रभु का है। वो कुल्हाड़ा मत चलने दे अपने ऊपर, मैं आपको बता रहा हूं। और वो रखा हुआ है उसने जड़ के ऊपर। और मैं आपको बता रहा हूं, हम प्रभु को आजमा रहे हैं। कई साल गुजर गए हैं, हुन बस कर दो, बहुत हो गई है। अब ऐसे दरख्त बन जाएं जो अच्छा फल लेकर आता है। हालेलुया। अच्छा फल वही लाएगा जिसकी जड़ मसीह में होगी। हालेलुया। और उसकी प्लेसमेंट भी ठीक होगी, पानी के पास होगा। हालेलुया। आमीन। पूरी आयत पढ़ दें जी। काटा जाता है और बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लो। काटा जाता है और क्या होता है? बस और आग में डाला और जाता है। आग में डाला जाता है। हालेलुया। हालेलुया वाली किहड़ी गल है इहदे च? मैं कहांगा तुसीं भी कह दियोगे। आग में डाला जा रहा है। दुख की बात है। ये खुदा का काम है, ये खुदा का निजाम है। हमने उस आग में नहीं जाना है अजीजों, हमने काटे नहीं जाना है, हमने तो फल लेकर आना है। हालेलुया।
और उस फल से किसको जलाल मिलेगा मुझे बताएं? यीशु मसीह को। हालेलुया। आगे पढ़िए जी, क्या है? काटा जाता है, आग में डाला जाता है, और बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। अगर एक शख्स है, एक इंसान है, एक व्यक्ति है, उसके जीवन में आप बुरे काम देख रहे हो, आप पहचान जाओगे ये किस किस्म का दरख्त है, और आपको पता लग जाएगा कटन वाला है बहुत छेती। उसके साथ बहस ना करें, उसके साथ मत लड़ें। वो पहले ही उसकी जड़ के ऊपर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, वो उसको उसके हाल पे छोड़ दें। हो सके तो उसकी हेल्प करें, उसको वचन सुनाएं, ये वाला मैसेज सुनाएं। नहीं है तो उसके साथ अपने फल मत खराब करें। आमीन। सबको समझ आ गया? हमने आज फलों के ऊपर ध्यान देना है। दरख्त क्यों लगाया जाता है मुझे बताएं? फल के लिए। दरख्त का जो मेन प्राइम रीजन है वो है फल लाना। बोले फल लाना। आमीन। और जब हम प्रभु में होते हैं तो हम एक बड़ा प्यारा फल लेकर आते हैं। हमेशा निकालिए गलीशियंस 5:22 and 23। गलीतियों 5:22 और 23 आयत पढ़ेंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, हाँ, खुशी, इत्मीनान, हाँ, तहम्मुल, हाँ, मेहरबानी, हाँ, नेकी, हाँ, ईमानदारी, हाँ, हिल्म, हाँ, परहेजगारी है। बस। हालेलुया। ये हिंदी में हम पढ़ेंगे सिस्टर जी, सिर्फ फल पढ़ दीजिएगा। पर आत्मा का फल हाँ, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, यस, कृपा, यस, भलाई, यस, विश्वास, यस, नम्रता हाँ। और संयम है। आमीन। सब बोले आमीन। लगाइए जी पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर नंबर 6, फ्रूट ऑफ स्पिरिट। बोले मेरे साथ, फ्रूट ऑफ स्पिरिट। देखिए फ्रूट्स नहीं है, एक ही फल है। बोले एक ही फल है। आपने ये देखा है, जैसे ये किन्नू जैसे माल्टा होता है, ये एक ही फ्रूट है। पाखरू का जो फल होता है ना, वो मैं और आप हैं, और हमारे अंदर ये सारे के सारी चीजें होती हैं, तो हम कह सकते हैं पाखरू का फल हमारे अंदर है। हालेलुया। अच्छा, आप लोग सब ये खाते होंगे, सब नहीं खाया होगा। कभी आपने ऐसा किन्नू, ऐसा माल्टा छीला कि बीच में 2 फाड़ियां गायब हैं? खाया है किसी ने? सोचे आप किन्नू छीले। सबसे अच्छे किन्नू कहाँ के हैं मुझे बताएं? पाकिस्तान कहाँ के? खान पीन की किन्नी इंफॉर्मेशन है यार। मैं अभी मैं गाय तो पूछ लू ना, केड़ा वाला दसिया मैं, वो नहीं पता होगा। किन्नू पता है कितों देने? सरगोदा से फर्ज करें किन्नू आए हैं, और आप उसको छीलें, और बीच में से पता चले 3 फाड़ियां गायब हैं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो फिर आप जब ये बोलते हैं, चर्च लगाइए यहाँ पे पिक्चर, जब आप ये बोलते हैं कि पाखरू का फल मेरे अंदर है, तो फिर ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। ये नहीं है कि खाली बस एक चीज जो अच्छी लगी है वो तुसी ले ली है, और नहीं पास जी अपना मुश्किल का मैनू यार तुसी करो, मैं नहीं करांगा। हमें सारे की सारी चीजें चाहिए। आमीन। ये सारी चीजें मिलकर पाखरू का, पवित्र आत्मा का एक ही फल बनता है। हालेलुया। लेकिन ये किसके जीवन में आता है? जिसकी जड़ किधर होती है? किधर होती है? परमेश्वर में होती है। मसीह में जिसकी जड़ होती है, उसके जीवन में ये पवित्र आत्मा का फल लगता है, वरना नहीं लगेगा। हालेलुया। आमीन। आज मेरी दुआ है यीशु मसीह के नाम से, ये पवित्र आत्मा का फल ले लें आप। आमीन। ये बड़ा मीठा है, मैं आपको बता रहा हूं। ये बेस्ट है आपके लिए, आपकी जीवन के लिए, आपकी नस्लों के लिए। ये बहुत जरूरी है। ये सारी बातें हमने करनी है। एक दफा दोबारा से फल जरा पढ़ दीजिएगा जी। यहाँ पे तस्वीर लगाइए, आप एक एक करके जरा पढ़ दें। मोहब्बत, हाँ, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी जी, नेकी जी, ईमानदारी जी, हिल्म हाँ, परहेजगारी। यस। हालेलुया। तो आज मेरी दुआ है यीशु मसीह के नाम से कि 2026 में ये पूरे का पूरा फ्रूट आपको मिल जाए यीशु मसीह के नाम से। बहुत जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। पिक्चर नंबर 7 लगाइए। कोई बोल रहा है ओ तेरी,
लगता है अपनी फोटो देख ली है। सही है ना पिक्चर या नहीं? ऐसे हैं लोग जो दुनिया को एक और चेहरा दिखाते हैं, लेकिन असल में गली हुई है उनकी जिंदगी, किसी के काम की नहीं है, ना प्रभु के काम की, ना ही अपने काम की, ना ही दूसरों के काम की। मुझे बताएं, यहां पर कौन बैठा हुआ ऐसा शख्स है जो इस फल को खाना चाहेगा? कोई भी नहीं। तो परमेश्वर कैसे, मुझे बताएं, आपको यूज कर सकता है? आज मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से, अगर आपके जीवन में कोई गला सड़ा फल है वो जाया हो जाए, खत्म हो जाए यीशु के नाम से। खुदावंद आपको वो रूह का फल दे दे, वो पवित्र आत्मा का फल दे दे आपको, ताकि आपको जब ऐसे घुमाए पूरा तो आप हर तरह से एक ही नजर आओ यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। लेकिन हम दुआ करते हैं इन लोगों के लिए। चर्च के आप दुआ करते हैं ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे बेतहाशा लोग हैं जो दुनिया को अपनी बहुत अच्छी साइड दिखाते हैं, अंदर से गले सड़े हैं। चर्च आएंगे ओए होए ऐसे जैसे कि पता नहीं कोई संत आ गया, को केड़ी को मदर टेरेसा आ गई है। जैसे ही चर्च खत्म हुआ हो गया ही दुपट्टा। दिखावा छोड़ देना है। 2026 शुद्धता के साथ परमेश्वर के साथ चलना है, पाकीज़गी के साथ। मत करें, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है और प्रभु आपको वार्निंग दे रहा है। कुल्हाड़ा किधर रखा हुआ है मुझे बताएं? पढ़ ही दें यार, कुल्हाड़े वाली जो है ना, ये मैथ्यू निकालें 3:10, मत्ती 3:10। कुल्हाड़ा बार बार आ रहा है, मत्ती 3:10, मत्ती 3:10, मत्ती 3:10। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। दरख्तों की, बोले दरख्तों की, एक दरख्त नहीं है, कई दरख्त हैं। उनकी जड़ पर क्या रखा हुआ है? कुल्हाड़ा रखा हुआ है। आगे बढ़ दे जी। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता, जो नहीं लाता, वो काटा और आग में डाला जाता है। हालेलुया। फिर हालेलुया। आपको समझ आ रही है चर्च? कितने लोग ब्लेस हो रहे हैं इस मैसेज से? फिर तालियां बजा दें फिर यीशु के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरा शुक्र हो। हालेलुया। ये हमने पढ़ी है जी, जॉन 15, यूहन्ना निकालिए, जॉन चैप्टर 15 वर्स 5, 6 and 7 पढ़िए। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। हालेलुया। जो क्या कहा यीशु ने? अंगूर का दरख्त। आमीन। आगे पढ़िए जी। तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है। हाँ जी। क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझसे जुदा होकर, यानी कि परमेश्वर यीशु से सेपरेट होकर हम कुछ नहीं कर सकते। कितनी प्यारी मिसाल परमेश्वर ने दी है। हालेलुया। मीठा फल, खूबसूरत फल, देखने में अच्छा लगे, खुशबू आए उस फल में। हम जब फ्रूट खरीदने जाते हैं कितनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ओए होए किन्ने दे इन्हें सूंघोगे, पता नहीं की करोगे, क्या क्या करेंगे, हम उसको उछालेंगे, फिर जाके उसको खरीदेंगे। पहले भाव ताव करेंगे, है ना, पैसे कम कराएंगे। और रूह के फल के लिए हमारी आज चाह खत्म हो गई है। ये फल परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर से निकले आज। हालेलुया। और अगर फल जो नहीं लाता वो काटा जाता है। हम में से कोई नहीं चाहता कि यहाँ से काटा जाए। मैं नहीं चाहता हूँ, खुदावन ये नहीं चाहते हैं, लेकिन ये खुदा का कलाम है और ये बरहक है और ये सच्चा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, खुदा ये कलाम एक वार्निंग के तौर पे आपके लिए लेकर आया है कि पहले ही महीने में ठीक हो जाओ। हालेलुया। तो दिसंबर तक प्रभु ढेर सारी गवाहियां पैदा करेगा। आमीन। 5, 6, 7 पढ़ दीजिए पूरी। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे, हाँ। तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता जी। और सूख जाता है। सूख जाता है और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं। हाँ, 7 और वो जल जाती है। जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, जी। तो जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया। पिक्चर नंबर दिखाइए यहाँ पर 8। मैं चाहता हूँ ऐसे दरख्त बन जाए आप। क्या बात है, मैं कहता हूँ वाह जी वाह, जबरदस्त। ऐसा दरख्त बन जाए
कि आपको कोई दुनिया की ताकत हिला ना सके, लोग आपके इर्द गिर्द से अपना रास्ता निकाल लें, आपको कोई हिला ना सके। मुझे बताएं, ये सड़क बनाने वाले ने उन्हों की जरूरत नहीं सी कि इस दरख्त को काट सके। समझ आ रही है आपको बात? ये कीमती चीज है। दुनिया में आप जाएं, कोई दरख्त काटने नहीं देता है। पता है आपको, हर जगह दरख्त काटना मना है, दरख्त लगाने का हुक्म है हर मुल्क में। खुदावन यीशु मसीह का कलाम हजारों साल पहले आया और उसने पहले ये बात आपको बता दी है कि अगर तुम मुझ में कायम हो, मैं तुम में कायम हूं, तो तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। ढेर सारा फल लेके आओगे, तुम्हें कोई दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती। आपके दुश्मन आजू बाजू से अपना रास्ता बना लेंगे, आपको इब्लीस की कोई कुव्वत छूने नहीं पाएगी। हालेलुया। ऐसे दरख्त की तरह आप खड़े रहेंगे सड़क के बीच में, हर जगह जिधर अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं, आपको कोई चेंज हिला नहीं सकता। आपको पता है दुनिया क्या क्या हो रहा है मुल्क में, खबरें सुनते हैं आप, कौन सा मुल्क किस पे अटैक कर रहा है, कौन सा मुल्क कब पॉलिसीज बदल रहा है, कौन सी कंट्री के वीजे बंद हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं आपको परमेश्वर की हजूरी में बता रहा हूं, यीशु मसीह के नाम से जो मर्जी लॉ निकल आए, अगर आप परमेश्वर में हैं, आपके लिए सब अच्छा होगा। हालेलुया। आपके लिए कुछ गलत नहीं होगा। हालेलुया। आपको प्रभु बरकत ही बरकत देगा, क्योंकि आप परमेश्वर में। मैं आपको सच बता रहा हूं, कोई भी खबर आती है, सानों को फर्क नहीं पड़ता। हमारा जब काम आएगा, प्रभु ऐसे करेगा। हालेलुया। कोई काम नहीं रुकेगा। ओ यस, हालेलुया, आमीन। यूहन्ना निकालिए 15:16। यूहन्ना 15:16 पढ़ते हैं इसको। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। हाँ, सुने ये आयत हम बहुत कोट करते हैं दुआओं में। खुदावन मैंने नहीं, तूने मुझे चुना है, तूने मुझे चुना है। ओ भाई कादे आसे चुने है तनु? क्यों चुना है? क्यों चुना है? ताकि आपकी सैलरी बढ़ जाए? क्यों चुना है? आपका ब्याह हो जाए इस साल? क्यों चुना है? आप कहीं और चले जाएं? आपको क्यों चुना है? आपको क्यों चूज किया खुदा ने? क्यों चुना है? पढ़िए क्या लिखा है, क्यों और चुना? तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ। जाकर, बोले जाकर। ओ बैठे बैठे फल नहीं आते हैं, जाना पड़ता है। हालेलुया। काम करना पड़ता है प्रभु के लिए, चर्च आना पड़ता है। चर्च आपके पास नहीं आएगा, पादरी आपके पास नहीं आएगा, सॉरी। आपको जाना है प्रभु के पास, आपको खुद जाना है चर्च, आपको प्रभु की खिदमत के लिए जाना है, और फिर प्रभु आपको फल देगा। आमीन। पढ़िए जी आगे। और तुम्हारा फल कायम रहे। तुम फल लेकर आओ और वो फल कायम रहेगा। आगे। ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। ताकि परमेश्वर यीशु के नाम से आप पिता से जो मांगेंगे वो आपको दे देगा। हालेलुया। सिस्टर जी हिंदी में भी पढ़ेंगे, बड़ी प्यारी वर्स है ये। तुमने मुझे नहीं चुना जी, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है जी, कि तुम जाकर फल लाओ। तुम जाकर फल लेकर आओ। आगे। और तुम्हारा फल बना रहे। बना रहे। देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है, फल तो आता है, बना नहीं रहता। आपको पता है पुराने नामे में मलाकी की किताब में लिखा हुआ है कि खुदा ने वादा किया है, जो लोग दाए हकी देते हैं, खुदा ने कहा है तुम्हारे पाकिस्तान का कोई फल जो है वो कच्चा नहीं झड़ेगा। हालेलुया। और खुदा ने कहा है मैं टिड्डी को डांटूंगा कि खबरदार तूने इनके फल को मुंह लगाया। कैन यू इमेजिन द हाइट ऑफ लव, कि इतना बड़ा खुदा एक छोटी सी टिड्डी के साथ मुखातिब हो रहा है, मेरे और आपके लिए इतना वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। इतना प्यार करता है खुदा। जिसको ये बात समझ आएगी ना, वो आज रात को सो नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं, कहीं नहीं समझ आई। जिसको ये बात गहराई से समझ आ गई ना, एक छोटी सी टिड्डी से खुदा रब्बुल अफवाज कह रहा है, उसको डांट रहा है, खबरदार मेरे बच्चे का फल खाया। जो इस भेद को ले लेगा ना, उसको रात को नींद नहीं आएगी, वो रोएगा, वो रोएगी शुक्रगुजारी में। खुदा आपसे इतना प्यार करता है। हालेलुया। लेकिन हम अपने फलों को फेंकते हैं,
हम अपने फलों का ख्याल नहीं रखते हैं, हम अपने फलों को उगने ही नहीं देते हैं, जड़ ही नहीं है। ये साल ऐसे नहीं गुजरेगा यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। हमें कुछ करना है, बोले कुछ करना है, मसीह में जड़ पकड़नी है, हालेलुया, आमीन। पढ़ दी सिस्टर जी, पूरी वर्ष पढ़ दें, कहाँ हमने छोड़ा था? कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो जी वह तुम्हें दे, वो तुम्हें दे, आमीन। सब बोले आमीन। चर्च, जनवरी की आज क्या तारीख हो गई है? 18। पता लगा कितनी जल्दी गई 18 दिन, है ना? अभी कल ही की बात है, तो सिर्फ फायरवर्क देख रही थी, पटाखे, और आज 18 दिन गुजर गए हैं। मैं और खुदा की खादमे हम वही बात कर रहे थे कि ये तो कोई सुपरसोनिक स्पीड में जा रहा है साल, और दिन बहुत जल्दी गुजर रहे हैं, और एक एक दिन जो हम गुजार रहे हैं वो हमें कलाम के मुताबिक गुजारना है, हालेलुया। तो ढेर सारे फल खुदा देगा आपको, आमीन। एक खुदा ने बड़ा खूबसूरत मिसाल दी है, वो हम उसको देखेंगे। मैथ्यू निकालिए मेरे साथ, मत्ती 21, मैथ्यू 21, 18 और 19। मैथ्यू 21, 18 और 19। और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था, उससे भूख लगी और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देकर उसके पास गया, और पत्तों के सिवा उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा कि आइंदा तुझ में कभी फल ना लगे, और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। हिंदी में पढ़ेंगे सिस्टर जी? किस किसने ये वर्ष पहले सुनी हुई है, मुझे बताइए। सुनी हुई है? दोबारा सुने, पढ़ें जी। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था, तो उसने भूख लगी, तो उसे क्या लगी? तो उसको क्या लगी? सोचने वाली बात क्या है? यीशु को भूख लगती है। जीसस इज हंग्री फॉर योर फ्रूट। किसको समझ आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही? खुदावन यीशु मसीह को आपने सालों से भूखा रखा है। वो हर साल आता है फल ढूंढने, उसको भूख है आपकी। ही इज हंग्री फॉर यू। वो आपके लिए भूखा है परमेश्वर, वो आपसे प्यार करता है, वो चाहता है कि वो आप में फल दिखे, और वो फल वो यूज करे, अपनी भूख को आपके फल से मिटाए। वो आता है हर साल, वो उसको भूख लगी हुई है। जिसको भूख लगी होती है वो कुछ ढूंढता है, और वो जब ढूंढ रहा है उसको क्या मिल रहा है? पत्ते। पत्ते कोई खांदा है? मैंने दसो, तुसी खाओगे पत्ते? नहीं, आप फ्रूट खाएंगे। परमेश्वर यीशु को भी फ्रूट चाहिए, और उसको आम फल नहीं चाहिए, उसको आपका फल चाहिए। He wants fruit out of your life। और वो आता है, ढूंढता है, उसे कुछ नहीं मिलता। मेरे जीवन में कितने साल प्रभु आए, कुछ नहीं मिला। पत्ते तो छोड़े, कांटे मिले। खुदावन ने मुझे कई मौके दिए हैं, मैं जितना खुदावन का शुक्रिया अदा करूं कम है। अगर खुदावन मुझसे प्यार करता है, खुदा आपसे भी प्यार करता है। वो मेरे और आपके लिए टिड्डी को डांटता है, याद रखिएगा, हालेलुया। इस साल बोले, इस साल बोले बहुत हुआ, मैं फल लेकर आऊंगा, मैं फल लेकर आऊंगी। मेरा यीशु भूखा नहीं जाएगा, हालेलुया। किसी को खिला के खुशी होती है या नहीं? या खुद टेढ़े भर के होती है? वो तो होती है, लेकिन जो दूसरों को खिलाकर खुशी मिलती है, एक भूखे को खिला के आप जो खुश कर सकते हो, और वो भूखा अगर यीशु है तो फिर और क्या ही बात है, हालेलुया, आमीन। पढ़ दीजिए सिस्टर जी, पूरी वर्ष कर दें। भोर को वो नगर से लौट रहा था, तो उसे भूख लगी जी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया जी। और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ भी ना पाकर उसने कहा, क्या कहा? अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। सुने मेरी बात, खुदावन यीशु मसीह जब उसको फल नहीं मिलेगा, फिर वो क्या करेगा? वो कर्ज कर देगा। हमने ना यीशु को समझा हुआ है कि खुदावन यीशु मसीह जो हैं वो सब कुछ ही हमारे लिए कभी भी कुछ बुरा नहीं होने देंगे।
लेकिन आपके लिए जब उसको एक चीज नहीं मिल रही आप में से, वो 1 साल 2 साल 3 साल कितने साल वो वेट करेगा, लेकिन एक वक्त आ सकता है, उस वक्त से डरें कि अगर यीशु मसीह ने आपको कर्ज कर दिया तो आपको कौन बरकत देगा। चले मुझे इस बात का जवाब दे दें। इफ गॉड कर्सेस यू, हु कैन ब्लेस यू? मैं माइक छोड़ देता हूं यहां पर, अगर मुझे इसका कोई जवाब दे दे। इफ गॉड, हम कहते हैं शैतान ने आप पे लानत की, खुदा आपको बरकत देगा, हालेलुया। लेकिन अगर खुदा ही आप पे लानत कर दे, कौन आपको बरकत देगा? बोले कोई नहीं, बोले कोई नहीं। उस वक्त से चर्च डरें और फल लेकर आए यीशु मसीह के लिए, हालेलुया। वो आएगा, आपका फल उसको ढूंढना ना पड़े, आपका फल उसको ढूंढना ना पड़े, आपका फल उसको दूर से अट्रैक्ट करे, हालेलुया। और वो आपके पास आए और वो आपका फल ले। जब वो आपका फल लेगा, पड़क करके दूसरा फल आप में आ जाएगा, वो भी ले लेगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, ढेर सारे फल लग जाएंगे आपके अंदर, हालेलुया। खुदा का रूह मुझे बता रहा है बहुत से फल आने वाले हैं आपके जीवन में, आप रेडी हो जाएं, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। 19वीं आयत हो गई है, 19 वर्स हो गई जी, 18-19 हो गई है, हालेलुया। 18 और 19 दोनों होगी ना? अच्छा, लूक का निकालिए मेरे से, लूक 13, लूक का 13, 6, 7, 8 और 9। लूक का 13, 6 से पढ़िए जी। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। खुदावंद यीशु मसीह ने ये एक उदाहरण दिया है। तमसील को क्या बोलते हैं जी हिंदी में? दृष्टांत। एक दृष्टांत दिया, पैराबल दिया, और ये बहुत मशहूर है और ये सबको आती है। पढ़िए जी दोबारा। फिर खुदावंद यीशु ने क्या किया? एक तमसील बताई। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। ताकिस्तान में अंजीर का दरख्त, चर्च इधर देखिए, पाकिस्तान में अंजीर का दरख्त नहीं लगता। पाकिस्तान क्या चीज है? विनयार्ड, ऐसे ही है। उस विनयार्ड में क्या होता है? अंगूर होते हैं, उसमें कोई और दरख्त नहीं लगता है, अंगूर होते हैं। विनयार्ड इसलिए उसको बोलते हैं, वरना यहां पर बाग लिखा होता। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है जो खुदावंद यीशु मसीह दे रहे हैं कि ये जो अंजीर का दरख्त है ना, ये बड़ा ढीठ होता है। पता है आपको? ये थोड़े के फल नहीं लाता। अंजीर का जो दरख्त होता है उसका नेचर है ये, इट्स अ वेरी टफ ट्री, कि वो बड़ा मुश्किल से फल लेकर आता है और उसका फल बड़ा डिफरेंट होता है। किसी ने फिग्स खाई है? फिग्स जो अंजीर है, किस किस ने खाई है? किस किस ने खाई है? ओके, नीचे करें हाथ में। आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, आपको पता है आपने कीड़े खाए हैं? हाँ, किसको पता है कि वो कीड़ा होता है? वेरी गुड। अंजीर कैसे बनती है? अंजीर कीड़ा बनाता है। कभी उसको खोल के देखिएगा, मुंह चपान तो पहले ना उन्होंने एक दफा जरा खोल के देखना, आपको कई दफा जिंदा कीड़े नजर आएंगे, बट वो कीड़े आपके पेट के लिए अच्छे होते हैं। एक अंजीर का दरख्त, उसके अंदर जो फल बनता है वो कीड़ा बनाता है, और वो ढेर सारे कीड़े जब अंडे देता है, अभी कोई अंजीर नहीं खाएगा पास ही, तौबा तौबा, पहले जैसे सानू, मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत मुश्किल होता है वहां उसका फल बनना। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि एक अंगूर के बाग में, एक विनयार्ड में एक अंजीर का दरख्त लगा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये एग्जाम्पल है एक गुनहगार शख्स की, एक ऐसे शख्स की जो ढीठ है, जो जेंटाइल है। जेंटाइल समझते हैं आप? गैर कौम है शायद। वो अंगूर नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अंगूर का दरख्त मैं हूं, तुम डालियां हो। लेकिन अंजीर का दरख्त को उसने नहीं कहा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन उसका प्रेम देखें, उसने विनयार्ड के अंदर, चर्च के अंदर, उसने गुनहगारों को भी आने की इजाजत दी है, क्योंकि खुदावंद यीशु ये चाहते हैं कि हर शख्स फल लेकर आए। हालेलुया। ये मेरा और आपका यीशु है,
वो मेरा और आपका बागबान है। हालेलुया। उस जैसा कोई नहीं है। आमीन। पढ़िए जी आगे, फिर क्या हुआ? अंजीर का दरख्त लगाया, वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। अब जिसने दरख्त लगाया, फल ढूंढने आया, ढूंढना पड़ता है भाई। ये ढूंढना क्यों पड़ रहा है? फल तो दूर से नजर आता है। आप फल देख के बता रहे थे ना, अम दा दरख्त है, ए सेब दा दरख्त है। लेकिन कितने दुख की बात है कि दरख्त जिसने लगाया है, जो मालिक है बाग का, उसको फल ढूंढना पड़ता है। आज दुख की बात यह है, बाइबल के परमेश्वर को हम में फल ढूंढना पड़ता है और उसको पत्ते मिलते हैं। पढ़िए जी आगे, फिर क्या हुआ? नहीं मिला उसको, ढूंढने आया और उसको फल नहीं मिला। फिर इस पर उसने बागबान से कहा कि देख। इस पर उसने बागबान से कहा। बागबान कौन है? बागबान कौन है? खुदावन यीशु। बोले खुदावन यीशु। गार्डनर, बोले गार्डनर, बोले माली। बागबान जो बाग का ख्याल रखता है। मालिक कौन है बाग का? आसमानी पिता। यीशु मसीह कौन है? बागबान। हिंदी में सिस्टर जी बागबान लिखे हैं, क्या लिखे है? बारीकी रखवाली करने वाला। ओके, पढ़िए जी आगे। उसने इस क्या पर कहा? उसने बागबान से कहा क्या कि कहा? देख 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ। कितने बरस से? कितने बरस से? आपको बताइए ये 3 खुदावन ने यहाँ क्यों लिखा है? बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम कि खुदा आपको मौका देता है। ऐसा नहीं है कि पहली दफा में ही उसने कहा यार किसी का अमदा दरख्त नहीं है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल, हो सकता है 2025 आपका 3रा साल था और अब आपका टाइम, आपकी लिमिट जो है ना वो ओवर हो चुकी है। वो मालिक कह रहे हैं 3 साल हो गए ना, कोई फल नहीं आया। ये मालिक की और बागबान की बात हो रही है। खुदावंद आसमानी बाप की और यीशु मसीह की बात हो रही है। पता है किसके लिए? मेरे और आपके लिए। सोचें यीशु मसीह क्या कहता है, क्या कहता है? बस पढ़िए। ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता, इसे काट डाल। इसे काट डाल। ये जमीन को भी क्यों रोके रहे? ये जमीन को भी क्यों रोके हुए? भाई क्यों कुर्सी रोकी हुई है यहाँ पर? हाँ सही बात है, छोड़ दो ये कुर्सी, कोई और बैठ जाएगा भाई यहाँ पर। तुमने तो फैलाना नहीं है तो किसी और की जगह भी तुमने क्यों रख? कितने लोग हैं जो देखकर मैं देख रहा होता हूँ यहाँ से चले जाते हैं, जगह नहीं है। क्यों रोकी हुई है जगह इस चर्च में? जब फल नहीं लेकर आना। खुदा आज आपसे कलाम कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। इस कलाम को रिसीव कर ले। मैं आपको बता रहा हूँ ये एक सीरियस कलाम है, ये पूरे साल का कलाम है, ये आपकी नस्लों के लिए कलाम है। आज मत जगह रोकें किसी की। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज कम से कम बेटा कितनी बाइबल्स हमने बांटी होंगी? अंदाजन 15-16 बाइबल्स बांटी हैं। अब खुदा देखेगा कि वो जो वचन आपको दिया है उसमें से कितने लोग फल लेकर आते हैं। मैं आपको गारंटी करता हूं 16 बाइबल दिए हैं ना, आधे भी उसमें से बाइबल नहीं लेकर आएंगे चर्च में। मैं गारंटी करता हूं। फिर भी हमने आपको मुफ्त में दी है बाइबल, क्योंकि प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। वो बहुत प्यार करने वाला बागबान है। वो आपको माफ करता है, वो आपको प्यार करता है। आमीन। फिर बागबान क्या कहता है जी? आसमानी बाप ने तो बोल दिया काट डाल। बोले काट डाल। आसमानी बाप ने बोल दिया काट डाल। नहीं चाहिए भैया ऐसा बंदा। याद रखें, हेवनली फादर जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, वो जलनशील परमेश्वर है। ही इज अ जेलस गॉड। मैं आपको बता रहा हूं। और वो गजबनाक खुदा है, वो चेंज नहीं हुआ। वो आसमान से आग पहले भी बरसाता था, वो आज भी बरसा सकता है। हालेलुया। और उसी ने कुल्हाड़ा रखा हुआ है जड़ के ऊपर, और उसने कह दिया काट दे, बहुत हो गई है, जगह के रही है फजूल दे विच, कट दे। अब बागबान क्या कहता है? मेरा और यीशु आपका क्या कहता है मेरे और आपके लिए? उसने जवाब में उससे कहा, क्या कहा? ऐ खुदावंद, इस साल तू और भी उसे रहने दे। इस साल, बोले इस साल, जोर से बोलिए इस साल, 2026 ये वो साल है आपके लिए कि खुदा आपकी शिफायत कर रहा है। 1 साल खुदा आपकी शिफायत कर रहा है। 1 साल और रहने दे। हो सकता है 2027 में ये ऑफर आपके पास ना हो, ये 2026 की ऑफर है, इसको ले लें। हालेलुया। बोले इस साल 2026
खुदावन यीशु मेरी और आपकी शिफायत कर रहा है आसमानी बाप से, इसको रहने दे। बोले इसको रहने दे। कितना प्यारा परमेश्वर है, मैं चाहता हूं उसके लिए हम जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। What an awesome God we serve. Hallelujah. We love you, Jesus. इतना प्यार करता है खुदावन यीशु मसीह। इसको मत काट। मैंने इसके लिए अपना खून बहाया है। मैंने इसके लिए मैंने इसकी जड़ों में खून डाला है अपना। इसको मत काट। हम कितनी आसानी से पाप कर देते हैं यार, हमें शर्म भी नहीं आती। We are so quick in sinning. जल्दी से हम गुनाह कर देते हैं यार। How can you do that? एक दफा पाप करने से पहले इस हवाले को पढ़ लीजिएगा। इतनी आसानी से हम चर्च छोड़ देते हैं, इतनी आसानी से पास्टर की बातें आपको बुरी लग जाती हैं। कभी ध्यान से सोचो, एक एक बात जो यहाँ पुलपिट से कही जाती है वो आपकी बेहतरी के लिए। और वक्त गुजरता जा रहा है, साल गुजरते जा रहे हैं और दरख्त काटने का हुक्म आ चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ चर्च, सिर्फ यीशु आपको बचा सकता है और कोई नहीं। और यीशु कह रहा है इस साल इसको रहने दे। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ ये लास्ट साल भी हो सकता है, कोई पता नहीं। खुदा यीशु मसीह आ जाए। वो क्या कहते हैं जी, आगे पढ़िए। इस साल इसको रहने दे ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं। ताकि मैं उसके गिर्द, बोले गिर्द, खुदावन यीशु मसीह आपके गिर्द चक्कर लगाएगा। वो आपको बीच में रख कर वो आपके इर्द गिर्द थाला खोदेगा। लगाइए जी पिक्चर यहाँ पे, थाले वाली पिक्चर नंबर 9। इसको कहते हैं थाला खोदना। जब एक्स्ट्रा केयर देनी होती है ना, एक्स्ट्रा नरिशमेंट देनी होती है, जब किसी दरख्त को, जब जड़ों तक पानी नहीं जा रहा है तो उसको थाला खोदते हैं और उसको खास केयर देते हैं, क्योंकि उसको खास केयर चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह आपके इर्द गिर्द इस साल थाला खोदने वाला है। हालेलुया। बिकॉज यू नीड एक्स्ट्रा ब्लेसिंग, एक्स्ट्रा केयर चाहिए आपको। फिर क्या होगा जी, थाला खोदेगा। आगे नेक्स्ट पिक्चर लगाइए। और खाद डालूं। और वो खाद डालेगा। पिक्चर नंबर 10, वो कलाम की खाद डालेगा। हालेलुया। वो आपको नरिश करेगा। आपको पता है ये फर्टिलाइजर्स, ये खाद, अगर ये सही नहीं डाली कोई भी दरख्त बढ़ नहीं सकता। खुदावन यीशु मसीह को पता है किस दरख्त के अंदर क्या कमजोरी है, उसकी जड़ों को कौन सी खाद चाहिए, वो मेरे और आपके बागबान को पता है। हालेलुया। ही इज वर्ल्ड्स बेस्ट बागबान एवर, गार्डनर, जो मेरी और आपकी केयर कर रहा है। पंजाबी जी कहते हैं गोडी करना, इसको कहते हैं ना, गोडी करना। गोडी क्यों करते हैं? ताकि पानी जाए, ऑक्सीजन भी जाए। बोले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी जाता है, उसको गोडी करते हैं। उसकी जो खाद होती है उसकी मिट्टी को उखेड़ते हैं और फिर दोबारा उसके अंदर खाद डालते हैं। पुरानी खाद को निकाल देते हैं, नई खाद डालते हैं और उसके बाद उसमें पानी देते हैं। आज ये होने वाला है हमारे जीवन में। पता है क्यों? क्योंकि फल नहीं है। तो आज जिनके जीवन में फल नहीं है ना, परमेश्वर के जलाल के लिए, याद रखें खुदावंद आपको कटने नहीं देगा। खुदा आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा, खुदा आपकी गोडी करेगा। और गोडी करेगा तो तकलीफ होगी। आपको समझ आ रही है? आप चाहते हैं आर्टिफिशियल फल, वो क्या करने, प्लास्टिक के देखे ना आपने फल, वो देखने में तो शायद अच्छे लगते होंगे लेकिन वो किसी काम के नहीं। हमें प्लास्टिक के फल नहीं चाहिए, हमें बाइबल के फल चाहिए, हमें जिंदा फल चाहिए, हमें मीठे फल चाहिए जिससे प्रभु के भूख मिट सके। हालेलुया, आमीन। फिर क्या कहा जी खुदावंद यीशु ने? अगर आगे को फला तो खैर, हाँ, नहीं तो उसके बाद काट डालना। आमीन। अगर इसके बाद फला तो खैर, बोले तो खैर, नहीं तो ये गार्डनर ने भी, यीशु ने भी बोल दिया, कर देना। फिर पिक्चर नंबर 11 लगाइए। बोले इस साल, बोले दिस ईयर, बोले ये वर्ष 2026, बस यही है आपके पास। अब आप देख लें
आपने फल लाना है या आपने पाप में रहना है, और फिर यीशु को आपने जो इतने सालों से भूखा रखा हुआ है, क्या आपने उसको भूखा रखना है या आपके फल उसको दूर से ही नजर आए और वो आपकी तरफ खींचा चला आए। हालेलुया। चर्च, ये फैसला आपका है। जो मुझे खुदा ने मैसेज दिया वो मैंने आपको दे दिया। जब मैंने ये मैसेज लिया तो ये मैसेज पहले मेरे अपने लिए था, मेरे घराने के लिए था, और ये आपके लिए भी है। हमें एक ऐसा दरख्त बनना है जिसमें एक किस्म के नहीं, कई किस्म के फल लगे हों। लगाइए जी पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर नंबर 12। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद आपको ऐसा फल बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ऐसा दरख्त बनना चाहते हैं? मुझे हाथ दिखाइए। ये हाथ आसमान से खुदावंद देख रहा है आपको। खुदा आपको ऐसा दरख्त बना देगा, ये दरख्त दुनिया में कहीं नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। लगाइए पिक्चर दोबारा। ये हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। साइंस इसको प्रूव नहीं कर सकती कि एक ही फल में सेब भी है, आड़ू भी है, नाशपाती भी है, अंगूर भी हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन खुदावंद आपको एक ऐसा मल्टी फ्रूट बना देगा दरख्त कि आपके पास हर किस्म का फल होगा। ये रूहानी आलम में इस चीज को रिसीव कर लें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। नेक्स्ट पिक्चर जी, पिक्चर नंबर 13। शायद 2025 में आपकी ऐसी हालत थी, लेकिन 2026 में आप एक जबरदस्त मिक्स फ्रूट ट्री बनने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा। हालेलुया। लास्ट पिक्चर दिखाइए। हालेलुया। अगर मसीह यीशु में आपकी जड़ है, वो अगर आपकी जड़ों में है, अगर यीशु में आपकी जड़ कायम है, ऐसा खूबसूरत दरख्त बन जाएंगे आप। हालेलुया। इस दरख्त का नेचर देखें कैसा है कि उसके फल जो हैं वो नीचे गिरे हुए हैं। हर जगह आपके जो फल है, रूह का फल है, वो फैल जाएगा पूरी दुनिया में। हालेलुया। चर्च, आज ये मैसेज आपके लिए। आपने खुदावंद यीशु मसीह में फल लेकर आना है, लेकिन उसके लिए क्या करना है? जड़ मजबूत करनी है। बी रूटेड इन क्राइस्ट। बोले मेरे साथ, रूटेड इन क्राइस्ट। बोले मेरे साथ, रूटेड। तो जो चाहता है कि उसकी जड़ मसीह में मजबूत हो जाए, वही अपने कदमों पे खड़े हों, बाकी बेशक बैठे रहें। हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बात। हम एक बड़ा प्यारा सॉन्ग गाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, क्योंकि खुदा ने हमें एक और साल दे दिया है। हालेलुया। और ये साल ऐसे नहीं गुजरने वाला। वो अच्छा बागबान है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। हम सब ये मिलके गीत गाएंगे। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो चांदता है। क्या बात है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। फिर से गाएंगे। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, चर्च गाइए रूहानी फलों तालियों के साथ। भरने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया। यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में झूमो। बने रहो तुम, बने रहो तुम,
में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु। जो डाली, फिर से गाएंगे। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। चर्च गाइए। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को क्या करो? यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया। यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, 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 यीशु में बने रहो। यीशु में बने बारा 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 बारे बे 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 रे बे 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 रे बे। ओ रबा बाबा रे बे 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 रे बे 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 रे बे बे बे। ओ रबा बाबा रबा से खेरे बे रे बे से तेरी अंदर रबो। हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. यीशु में बने Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. यीशु में बने रहो। Oh, thank you, Lord. यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हर शख्स अपने लिए दुआ करे, अपने लबों को खोलें। प्रे फॉर योर सेल्फ। किसी के लिए दुआ ना करें। हर आंख बंद हो यीशु के नाम से। हर आंख बंद हो, हर आंख बंद हो, हर लब खुल जाए यीशु के नाम से। स्टार्ट प्रेइंग फॉर योर सेल्फ। अपने लिए दुआ करें। यह मैसेज आपके लिए। अगर आप मसीह में जड़ पा गए, आपका घराना फलदार हो जाएगा। आपको 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 मसीह में जड़ पकड़ने की जरूरत है। आप ऑटोमेटिकली फल लेकर आएंगे। आपके बच्चे फलदार होंगे, आपकी कमाई फलदार होगी। प्रभु आपके हर काम में बरकत देगा। आपके पाकिस्तान का कोई फल कच्चा नहीं जड़ेगा। आपकी कोई इन्वेस्टमेंट जाया नहीं होगी। आपके कोई पैसे लेकर नहीं भागेगा। कोई फ्रॉड नहीं होगा आपके साथ हमेशा। यीशु के नाम में हालेलुया। मसीह में जड़ पकड़े, रूटेड इन क्राइस्ट।
बी रूटेड इन क्राइस्ट, मसीह में जिसकी जड़ होती है। याद रखें चर्च, जिस शख्स की, जिस दरख्त की जड़ मसीह में है, उस जड़ के ऊपर कुल्हाड़ा नहीं रखा हुआ, उस जड़ को खुदा बरकत देता है और वो जड़ और बढ़ती है, एक तनावर दरख्त बनती है, उसके हरे हरे पत्ते होते हैं, वो एक विशाल दरख्त बनता है, एक बड़ा दरख्त बनता है जो हर धूप में साया देता है और ढेर सारा फल देता है। हालेलुया। उस फल से आप ब्लेस होंगे, आपका परिवार, आपका खानदान, आपका चर्च ब्लेस होगा और दूसरे लोग भी ब्लेस होंगे। इस साल मैं बरकत देता हूं यीशु मसीह के नाम से। खुदावन यीशु मसीह जब फल ढूंढने आएगा, ओहो हो, वो खाली हाथ नहीं जाएगा, उसको एक नहीं, उसको फलों का टोकरा मिलेगा आपके अंदर से। I release the blessing upon you in the mighty name of Jesus. No more barrenness in the mighty name of Jesus. बांझपन दूर हो यीशु मसीह के नाम से। फल 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 फलो फूलो और दुनिया की इंतहा तक मामूर हो। खुदा ने उत्पत्ति में ये वादा किया, जेनेसिस में, पैदाइश में ये वादा कर दिया था, और खुदा यही चाहता है कि हमारे जीवन में ढेर सारे फल हों, हम मल्टीप्लाई हो उसके जलाल के लिए। हालेलुया। 2026 इस साल, बोले इस साल, बोले दिस ईयर, बोले ये वर्ष मेरी ब्लेसिंग का वर्ष है, फल लाने का वक्त है, मसीह में जड़ पकड़ने का साल है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, मैं तेरे बच्चों के लिए बड़ी बरकत चाहता हूं खुदावन। जितने लोग खुदावन जी यहाँ पर हैं और जितने लोग खुदावन इस मैसेज को मीडिया पर देख रहे हैं, उनके लिए खास अनॉइंटिंग चाहता हूं यीशु जी। बड़ी मदद करना खुदावन जी, तू हमारा अच्छा बागबान है, तुझे हमारी केयर है, तुझे हमारी फिक्र है। तू नहीं चाहता प्रभु के हम काट डाले जाएं, और आज तेरी इच्छा पूरी हो खुदाया। मैं शुक्रगुजार हूं खुदावन, तूने ये वचन दिया, मैं शुक्रगुजार हूं खुदावन। मेरा ईमान है प्रभु, ये तेरा वचन है, इस वचन को वायरल कर दे परमेश्वर के नाम में। ये गुड न्यूज़ है, सारी बैड न्यूज़ को कैंसिल कर दे और इस प्रचार की गुड न्यूज़ को खुदावन तू वायरल कर दे, फैला दे, हर जीवन तक ये वचन पहुंचे, क्योंकि आज इस वचन की हमें ज़रूरत है खुदाया। हमें फल चाहिए प्रभु, हमें गुठलियाँ नहीं चाहिए प्रभु, सिर्फ हमें फल चाहिए। वो परमेश्वर सिर्फ तू ही दे सकता है अगर हमारी जड़ें तुझ में हैं। हालेलुया। हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। सब अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए, और मैं यहाँ पर दावत देना चाहूँगा इवेंजलिस्ट माजिद को कि वो हमारे लिए प्रेयर करेंगे। उसके बाद दुआए रब्बानी को पढ़ेंगे और कलमाते बरकत बोलेंगे। हालेलुया। ओ यस, आसमानी जलाली बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वचन के लिए, इस कलाम के लिए। ये जो खुदावंद खुदा कलाम हमारी ब्लेसिंग और हमारी बेहतरी और हमारी भलाई के लिए है। ये जो कलाम खुदावंद खुदा तेरी ओर से है, और खुदावंद इसमें तूने अपनी इच्छा जाहिर की है, इसमें तूने अपनी मर्जी हम पर प्रकट की है, ताकि हम खुदावंद खुदा जड़ पकड़े और मजबूत हों, और खुदावंद खुदा तुझ में तामीर होते जाएं, तेरे नाम के जलाल के लिए फल लेकर आए। और खुदावंद खुदा तू चाहता है हमारी जिंदगियों में फल हो, तू हमारी जिंदगियों को ब्लेस और बाबरकत देखना चाहता है, आशीषित देखना चाहता है। और देख खुदावन, तेरे लोग तेरी हजूरी में हाजिर हैं और इन्होंने तेरे कलाम को सुना है, तेरे इल्हाम को लिया है, तेरे इस वचन को जो खुदावंद खुदा कभी बेतासीर नहीं लौटता, जिसकी बाबत तूने कहा है, ये कलाम
कभी बेतासीर नहीं लौटेगा। आज ये कलाम खुदावंद जिंदगियों को तब्दील कर रहा है, सोचों को बदल रहा है। और आज खुदावंद तेरे लोग तेरे हजूर हाजिर हैं और इरादा कर चुके हैं कि खुदा हम तेरे साथ चलेंगे, तुझ में मजबूत होंगे और फल लेकर आएंगे तेरे लिए। यीशु तेरे जलाल के लिए ये फलदार होंगे। ये कलीसिया बाबरकत और ब्लेस होगी। और ये खुदावंद सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि तेरी ये इच्छा है। और खुदावंद जो डाली तुझ में कायम रहती है वही फलती और फूलती है। और खुदावंद ये वो लोग हैं जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है और तूने कहा कि जो मेरा कलाम सुनता और उस पर कायम रहता है, उस पर अमल करता है, वही फल लेकर आते हैं। खुदा हम फल लेकर आने वाले हों। आज इस कलाम के वसीला से फलदार हों और हमारी जिंदगियां फलदार हों, हमारी नस्लें फलदार हों। मेरे परमेश्वर, अगर आज हमने खुदावंद इस कलाम के मुताबिक जीना शुरू किया तो हमारी नस्लें ब्लेस हो जाएंगी प्रभु, हमारी जॉब ब्लेस हो जाएंगी और मायूसी और बेबसी और खुशकिसाली हमारी जिंदगियों से जाती रहेगी। और ये साल बाबरकत और ब्लेस होगा। और ये खुदावंद तेरे कलाम की कुदरत से होगा, तेरे कलाम पर विश्वास करने से होगा। और खुदावंद हम सब विश्वास करते हैं ये वचन तेरा है और तेरे सारे वादे हाँ और आमीन के साथ हैं। और खुदावंद हम हाजिर हैं, हम इस कलाम को लेते हैं और इसके मुताबिक चलना शुरू करते हैं। इसके मुताबिक खुदावंद खुदा जिंदगी को जीना शुरू करते हैं। और खुदावंद हम पूरा जोर लगा देंगे रूहानी तौर पर ताकि खुदावंद तेरे साथ समा गुजारें और फलदार हो हमारी जिंदगियां, ब्लेस हो खुदावंद पाक खुदा। और ये ब्लेसिंग सिर्फ और सिर्फ तभी आएगी जब हम तेरे साथ जुड़े रहेंगे। खुदावंद हमें फजल दे कि हम तुझ में बने रहें, तुझ में मजबूत हों, जड़ पकड़े और तेरी महिमा करते रहें। हमारी ज़िंदगियों से खुदावंद कभी भी तुझे मायूसी ना मिले, बल्कि खुदावंद जब भी तू हमारी ज़िंदगियों पर गौर करे तो हमारी ज़िंदगियों में अच्छे फल हो मेरे प्रभु, जो तू ढूंढना चाहता है, जो तू लेना चाहता है प्रभु जी। ओ खुदा तेरा शुक्र हो, हमारी ज़िंदगियों में तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु अल मसीह के कद्दूस कादर नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हम सब एक साथ शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बड़ाई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा हमेशा तक दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ और ख़ास तौर पर इस हाज़र जमात के साथ होती रहे, आमीन।